सोचिए, आपकी 8 साल की बच्ची रात को सो रही है, अचानक वो उठती है, जोर जोर से रोती है, दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगती है और सबसे डरावनी बात, सुबह उसे कुछ याद भी नहीं रहता। क्या ये सिर्फ एक आदत है या फिर किसी बड़ी बीमारी का संकेत? आज का वीडियो हर उस पेरेंट के लिए है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। मुझे हाल ही में एक कमेंट मिला, एक पिता ने लिखा, मेरी 8 साल की बेटी रात को नींद में भागती है, रोती है, बाहर चली जाती है और सुबह भूल जाती है। क्या ये कोई बीमारी है? अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इसका एग्जैक्ट मेडिकल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। देखिए, इस कंडीशन को कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में स्लीप वॉकिंग और कई केसेस में ये जुड़ा होता है नाइट टेरर से। ये दोनों क्या है? जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन अलग अलग स्टेजेस में जाता है, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, REM स्लीप। इन डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्रेन पूरी तरह जागता नहीं है लेकिन बॉडी एक्टिव हो जाती है, इसलिए बच्चा उठकर चलने लगता है, रोने लगता है, रिएक्ट करता है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड सोया रहता है, इसलिए सुबह उसे कुछ याद भी नहीं रहता। अब इसके लक्षणों को ध्यान से समझिए। बच्चा अचानक उठ जाता है, आंखें खुल जाती है लेकिन वो फुल्ली अवेयर नहीं होता, जोर जोर से रोता है या चिल्लाता है, रैंडम बातें करता है या कहीं भी चलने लगता है, कभी कभी घर के बाहर जाने की कोशिश करता है और सुबह कंप्लीट मेमोरी लॉस। ये पैटर्न रिपीट होता है और पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। भारत में बहुत बार इसे गलत तरीके से समझा जाता है, किसी ने कुछ कर दिया है, डर गया है, भूत प्रेत का असर है, लेकिन मेडिकली ये एक स्लीप डिसऑर्डर है। इसका साइंटिफिक कारण भी है। गलत बिलीफ के वजह से पेरेंट्स सही ट्रीटमेंट लेने में डिले कर देते हैं, जो कि डेंजरस हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये डेंजरस है? तो हाँ, इनडायरेक्टली ये डेंजरस हो सकता है। बच्चा गिर सकता है, सीढ़ियों से उतर सकता है, शार्प चीज़ों से चोट लग सकती है, बाहर निकलकर गुम भी हो सकता है, इसलिए इसे हल्के में लेना बिल्कुल सही नहीं है। अब ये क्यों होता है? तो कई कारण की वजह से हो सकता है। नींद पूरी ना होना, इरेगुलर स्लीप रूटीन, स्ट्रेस, डर, फीवर, इलनेस, जेनेटिक डिसऑर्डर, फैमिली हिस्ट्री हो तो भी हो सकता है। कुछ बच्चों में ब्रेन मैच्योरिटी के दौरान एक टेम्पररी फेज होता है जो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी पार्ट, सॉल्यूशन। सेफ्टी फर्स्ट। कमरे को सेफ बनाएं, दरवाजे सिक्योर करें, खिड़कियां बंद रखें, बच्चा अकेला ना सोए, कम से कम मॉनिटरिंग जरूर रखें, हर दिन सेम टाइम पर सुलाए और उठाए। चौथा, स्क्रीन टाइम कम करें, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी बंद। शांत वातावरण रखें, सोने से पहले स्टोरी, प्रेयर या कोई लाइट म्यूजिक लगाए। जब एपिसोड हो तो बच्चों को जोर से मत जगाए, धीरे से वापस बिस्तर पर ले आए। डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी है? अगर यह रोज हो रहा है, बच्चा खुद को चोट पहुंचा रहा है, बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो रहा है, दिन में भी अनयूजुअल सिम्टम्स दिख रहे, तब पेडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, घबराने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ये उम्र के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन अवेयरनेस और सही केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद इससे किसी बच्चे की सेफ्टी हो सकती है। और फॉलो कीजिए डॉक्टर गोरे वेलनेस चैनल, जहाँ हर प्रॉब्लम का मिलता है साइंटिफिक सॉल्यूशन।